जैसे ही हमास की ओर से लॉन्च किए गए क्रूज रॉकेट आसमान से नीचे गिरे, वैसे ही इजराइल की धरती थर्रा उठी। देखते ही देखते चारों तरफ धुआं फैल गया। इजराइल की ओर से इन दिनों गाजा पट्टी में किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में हमास भी लगातार बमबारी किए जा रहा है। कभी क्रूज मिसाइलों से हमला हो रहा है तो कभी बैलिस्टिक मिसाइलों के वार से इजराइल की धरती थर्रा जा रही है। इजराइल पर हमास के हमलों का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कई वीडियो में हमास के मिसाइल इजराइल पर गिरते नजर आ रहे हैं। जैसे ही हमास के मिसाइल्स की बरसात हुई, इजराइल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिस जगह पर मिसाइल गिरे वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आया। कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन हमास की ओर से लगातार किए जा रहे इन हमलों से इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल से मिले हाईटेक वेपन्स के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं। हमास ने ये चेतावनी जारी की है कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है, जिसको सुनने के बाद इजराइल सकते में है। इजराइल के साथ लड़ाई में उलझा हमास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लड़ाई जारी रखने के लिए हमास ने गाजा पट्टी में भर्ती अभियान शुरू किया है। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड में नए लड़ाकों की भर्ती हो रही है। ये अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। हमास ने भी ये भर्ती अभियान ऐसे समय में चलाया है जब उसे इजराइल के साथ युद्ध में भारी नुकसान हुआ और गुट फंड की कमी का सामना कर रहा है। हमास ने संसाधनों की कमी को देखते हुए अपनी नीति में बदलाव किया है। हमास अब छापामार युद्ध की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसा करते हुए हमास की कोशिश इजराइल के साथ लंबे समय तक लड़ाई के लिए लड़ाकों को तैयार करना है। कहा जा रहा है कि हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती कर रही है। इन नए लड़ाकों के साथ वो छापामार युद्ध तकनीकों पर काम करेगा, क्योंकि नए लड़ाकों को पारंपरिक युद्ध में प्रशिक्षण नहीं मिला है। ऐसे में हमास को गाजा पर नए लड़ाकों के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। गाजा इस वक्त खून से लथपथ है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर एक बार फिर से खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा इसका नुकसान इस वक्त गाजा के लोग उठा रहे हैं। फिलिस्तीनी गुट हमास 2007 से गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी के एक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। हमास ने अक्टूबर 2007 में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा में बमबारी कर रही है। इस भयावह युद्ध से गाजा में बड़े स्तर पर तबाही हुई। गाजा में 18 मार्च को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद एक बार फिर लड़ाई तेज हो चुकी है। मार्च में युद्ध विराम टूटने के बाद से गाजा में 1827 लोगों की मौत हुई और 4,828 घायल हुए। वहीं 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 51,201 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,16,869 लोग घायल हुए हैं। हमास की ओर से अचानक किए गए मिसाइल अटैक से इजराइल में चारों ओर तबाही मची हुई है। हर रोज जान माल का भारी नुकसान हो रहा है और ऐसे में इजराइल भी अब जवाबी हमले की तैयारी में है। अचानक तड़के हमलों की शुरुआत हुई। हमास के लड़कों ने इजरायली सेना के कब्जे वाले पूर्वी तफ्वाह इलाके में भारी बमबारी की। इससे इस इलाके में धुएं का गुबार छा गया। कई इमारतें जमींदोज हो गयी। कुछ दिन पहले भी हमास ने कई इलाकों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच मार्च में हुआ 2 महीने का संघर्ष विराम टूट चुका है। इसके बाद हमास पर बंधकों को रिहा न करने का इजराइल ने आरोप लगाया और वापस से हमास पर हमले तेज कर दिए। इन हमलों में गाजा की 80% आबादी अपने घरों से विस्थापित हो चुकी है। हजारों लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाजा में लगभग 50,000 से अधिक लोग हमले में मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमास की ओर से हो रहे एक के बाद एक हमलों से इजराइल में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में भीड़ हो गई है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से दिन रात एक कर घायलों की देखभाल लगातार की जा रही है। इजराइल ने हमास पर उनकी शर्तों को न मानने का इल्जाम लगाते हुए भारी बमबारी शुरू कर दी है,
जिसमें पिछले 2 दिनों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर की कोशिशें बार-बार नाकाम हो रही हैं। इजराइल का कहना है कि हमास उसकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, जिसके जवाब में उसने गाजा पर भारी बम वर्षा शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों में 92 से ज्यादा लोग इस हिंसा का शिकार बन चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के अस्पताल लाशों और घायलों से भरे पड़े हैं और मानवीय संकट गहराता नजर आ रहा है। ये पूरा विवाद 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली जमीन पर हुए हमास के हमले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमास के इस नरसंहार ने इजराइल को हिलाकर रख दिया और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में अब तक गाजा में 51,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।